रात्रि क्लास चल रहा था 18/9/1967। 30 पेज पे बात चल रही थी कि गवर्नमेंट से मांगते रहते हैं, कोई चीज न मिली तो भूख हड़ताल, स्यापा, फलाना टीरा, पत्थर मारना, आग लगाना। ये सब सीखा है गांधी जी से, फिर अपने साथ करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, देखो तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो, अपन को ही चमाट लगाते हो। पूज्य बन करके फिर पुजारी बन जाते हो, यहाँ तक के जा करके ऐसे करते हो कि ग्लानि करते हो। जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं उनकी भी ग्लानि करते हो। शंकर की ग्लानि, शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ, फलाना हुआ, सीता उनकी चुराई गई, तो ये सब ग्लानि अपनी ही है ना। ये हुआ अपने को चमाट मारना। अपनी ही ग्लानि करना। 18/9/67 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। अब इन बंदरों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम अपनी ही ग्लानि कर रहे हैं। तो देखो इनकी कितनी कथाएं हैं ऐसे। ये इसकी कथा सीता भगाने की, कितना लंबा रामायण बनाया है। एक वाल्मीकि रामायण, एक फलाने का रामायण, तो वो देखो कितना पढ़ते हैं और कितनी निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ये कितनी मूर्खता होती है। जब तुम कोई विलायत में जाओ और ये बैठ करके वहां सुनाओ, ये सभी बातें भारत में होती है। अभी देखो ये दशहरा होता है ना, तो देखो वहां मैसूर में वो लोग बहुत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रावण की एफिजी बनाते हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण की। अभी ये जब लड़ाई लगी थी थोड़ी तो बंद कर दिया था, अभी फिर और अच्छा मनाते हैं। और वहां भी एग्जीबिशन करते हैं। फिर ये वहां हम ये ले रहे हैं दुकान, वहां मैसूर में दुकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि थोड़ी सेवा हो जाए। तो बाबा ये बता सके ना कि तुम वहां बैठ करके समझाओ, समझे ना, कि ये कोई सीता नहीं चुराई गई थी, ये तो दंत कथाएं बैठ बनाई है।
ये तो रावण राज्य अभी सारी सृष्टि पर है, और ये जो भी भक्ति चल रही है ये सभी सीताएं हैं और राम भी है। राम आया हुआ है जो लिबरेट करते हैं। रावण के पंजे से सीताओं को, समझा ना। बाकी तो वो कोई भी सीता वीता सूर्यवंशी राज्य में राम राज्य, क्या क्या गाते हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। फिर कहते हैं बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। वारे धर्म का उपकार, राजा की रानी सीता ही चुराए ले गए। अरे जहां धर्म का उपकार है वहां अधर्म की बात कैसे हो सकती है। जहां भगवान और भगवती का राज्य होता है वहां भगवान की भी जो स्त्री वो भी कोई चुरा ले जाए, ये कैसी बुराई। यही क्रिश्चियन लोग के जो पादरी लोग होते हैं ना, तो यही वो सारी बातें उठा करके समझाते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। और उनको ऐसी ऐसी बातें समझाए समझाए कि क्रिश्चियन धर्म में ले आते हैं। बाबा ने तो उनके बहुत लेक्चर सुने। जब क्रिश्चियंस का राज्य था ना तब सुने। अभी कोई ऐसे लेक्चर नहीं देंगे, नहीं। आगे वो लोग लेक्चर देते थे और उनका लेक्चर सुनने के लिए बहुत आ जाते थे। और फिर वहीं लेक्चर के टाइम वहां वो बोल देते थे कि जो क्रिश्चियन धर्म में आते हैं उनको देखो कितना सुख होता है। बताते हैं कि देखो क्राइस्ट हमारा कितना अच्छा है। ये कोई बात थोड़ी ही है। कृष्ण ने 84 जन्म, कृष्ण ने ये कहा 108 रानियां रखी। क्या तुम्हारा कृष्ण ऐसा था? उनको भी तुम भगवान कहते हो? वो तो पूरा विषय विकारी ठहरा। और देखो ये है तुम्हारा धर्म। और हमारे क्राइस्ट की देखो कितनी महिमा है, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी। बाबा के होते होते देखते देखते कितने नाम दे देते थे उनको। तो फिर सुनने वाले बोलते थे हम क्रिश्चियन बनने के लिए आएंगे। वहां तुम्हारी चर्च में आएंगे क्रिश्चियन बनने के लिए। जैसे तुम बच्चियों को तो इतना मालूम नहीं है। हाँ इनमें कोई होगा
जो अम्बेडकर हो करके गया है एक, ये बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, उन्होंने वो बौद्ध ही धर्म का था, समझा ना। तो उसने एक लेक्चर से, कोई मैं कितना समझाता हूँ, 76,000 बौद्धी बन गए। एक ही लेक्चर दिया था। तो देखो कितना कितना ये सभी दूसरे दूसरे धर्म में चले जाते हैं। बस मानते हैं सब वैसे ही, गरबार सब ऐसे ही, फिर मानते हैं बुद्ध को। और फिर बुद्ध की बड़ी महिमा करते हैं, बुद्ध का चित्र बनाए रखते हैं। तो देखो बहुतों के पास बुद्ध का चित्र रहता है, बुद्ध का चित्र, क्राइस्ट का चित्र, तुम देखेंगे तो बहुतों के पास रहता है। बाकी मुसलमान तो जबरदस्ती से बने थे, तलवार के जोर से बनाया था। ये ग्लानी, अपनी ग्लानी बताए करके उनको फिर वो क्रिश्चियन धर्म में ले आते हैं। बाकी मुसलमानों ने तो तलवार के जोर से बहुतों को मुसलमान बनाया, खुशी खुशी से नहीं बनाया। अगर कोई ये शादी वादियां कर देते थे मुसलमानों के साथ तो फिर धर्म बदलाना पड़ता है। वो जो कभी कभी कहते हैं ईसाई हैं, हम ईसाई धर्म वाले हैं, ये पता नहीं कहां से आए। ये इनको विलायत से पैसा मिलते हैं, इनको मुसलमान पैसा देते हैं। अरे कितनी बातें बोलते रहते हैं, बहुत बकवास करते हैं तुम बच्चों के लिए कि पैसों के पीछे धर्म परिवर्तन कर देते हो। तो ये होगा ना बच्ची, सबके पास बड़े बड़े एकदम, अभी सीट लिया है दिल्ली में, ऐसे बनाते रहते हैं। तो बाबा वाणी चलाते हैं ना, तो पहले पहले तुमको ये बताना है, बाबा हमेशा तुमको समझाते हैं कि इसी बात में तुम्हारी विजय होनी है कि गीता का भगवान कौन। तो उसमें लिखते हैं ना, पहेलियां लिखते हैं, जो हल करेंगे बस वो पहेलियां हल करें और विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो ये टेम्पटेशन है ना बच्ची,
जब तलक फिर आकर के समझें, टेम्पटेशन होगी उनको समझाने के लिए। तुम्हारे पास बिल्कुल ही क्लियर लगा हुआ है, और ये है कि इसको 5000 वर्ष हुआ है, और तुम बच्चे समझा सकते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। समझा ना? हाँ, स्वर्ग था, या वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, पैराडाइज, हेवन था। 1867 की रात्रि क्लास का 5वां पेज। तो हेवन या पैराडाइज कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर, तो है ना। तभी बाबा ने लिखा था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और उसके नीचे फिर लिखो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, और हम उसका अर्थ भी लिखते हैं। आगे सिर्फ लिखते थे ना उनका, गॉडली विश्वविद्यालय, आई मीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो उनसे फिर लिखा पढ़ी हो गई, तो बोला यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ही लिख सकती है, तुम लोग नहीं लिख सकते हो। तो बहुत लिखा पढ़ी चली। जब ये आखिरी बोला कि अगर नहीं तो फिर केस करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तो बोला ये बैठ करके इनसे, ये बहुत दिन की बात है, तो उसके बाद तो अभी तुम पक्के भी हुए हो, और युक्ति से भी लिखते हो, अर्थ ठीक लिखते हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको वो है अंग्रेजी यूनिवर्सिटी, है ना। वो होता है ना, किसको ऐसे खिलाना, किसको ऐसे खिलाना, तो इनको इनको ये हो जाए, इसको ऐसे खिलाना, फिर ठीक होते हैं। अरे बात तो फिर एक ही रहती है, ऐसे खिलाओ कि वैसे खिलाओ, तो मीठे मीठे बच्चों की, जबकि अपने भारत के लिए ही है, अपने ही भाई बहनों के लिए। देखो भारतवासी बहन ही बहन, भाई बहन है ना। सो देखो, जब बाप आकर के पढ़ाते हैं तो वो कितना अच्छी तरह से बाप के मददगार बन जाते हैं, और बनना भी चाहिए ना। दिल्ली वाले बहुत,
सबसे जास्ती मुझे देखने में आया कि दिल्ली सबसे नंबर 1 में जा रही है इस समय में, क्योंकि वहां सेंटर से भी बहुत है। और बाबा को लिखते हैं कि बाबा ये कोई बात नहीं, हम अपने सेंटर से ये सब आपको पैसा इकट्ठा करके भेज देते हैं। तो बाबा लिख देते हैं नहीं, हिम्मते मर्दा मददे बाप। और फिर ये भी बताते हैं कि आधा में जाम आधा में रैयत। समझा ना? तुम सब मिल करके आधा निकालो। और ये जो बाबा है ना, तुमको आधा की मदद करेंगे। इतना तो उनको कहा ही दिया, समझा ही दिया। परंतु वो तो कहते हैं नहीं बाबा, हम आपसे मदद क्यों लोगे, हम अपने ही जो सेंटर्स हैं मिल करके हम पैसा निकाल लेंगे और ये सब सेंटर्स और भी खोल करके दिखलाएंगे। तो बाबा आफरीन लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे को ये सिर्फ दिल्ली है, एक दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता। और बॉम्बे में जरा ऐसे नहीं है। तुम क्या समझती हो, भले कि 2-1 हैं बॉम्बे में, कोई इतने जास्ती नहीं है, हिम्मत वाले नहीं है ऐसे। हाँ, कलकत्ते में हिम्मत वाले हैं, दिल्ली में है। बाकी कोई बोले ब्राह्मणी कि हाँ हमारे देहरादून वाले बोल के दिखलावे, नहीं वहां हैं, वहां बहुत सेंटर्स हैं ना बच्चे, तो बाबा उनको आफरीन देते हैं। बाबा ये क्या बात है, हम कहते हैं कोई हर्जा थोड़ी है, हम बाबा के बने, जब है ही सब कुछ बाबा आपका, तो सब कुछ बाबा के ही कार्य में लगाने का है ना, क्योंकि है ना ऐसा। ऐसे बाबा के पास बहुत बच्चे हैं। तब तो बाबा कहते हैं ना, ये सांवल शाह की हुंडी भरी रहेगी, जो फिर अभी गोरे शाह बनेंगे। तो ऐसे है ना, पहले सांवरा और फिर गोरा। वो है ना गाया हुआ कि सांवल शाह की हुंडी बाप भरते रहेंगे। और ये सांवल शाह तो है ना, ये बाप तो कोई सांवल शाह नहीं है। शिव बाबा सांवल शाह हो सकते हैं क्या? नहीं।
तो ये सभी बातें बच्ची बड़ी मीठी और खुशी की बातें रहती हैं। बाप बैठ करके, बेहद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, बहलाते हैं, समझाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो कि तुमको वहां ख्याल भी आते हैं कि हम बाबा बहुत सर्विस करें, तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये मालूम होए कि भगवान आया हुआ है, आकर के भारत को एकदम स्वर्ग बनाए देते हैं, विश्व का मालिक बनाए देते हैं। नशा ऐसा कोई को भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। और सिर्फ तुम्हारे पास नशा है। सो भी ऐसे नशे वाले बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा कायम रहता है। जब बाबा आते हैं, पूछते हैं, नारायणी नशा चढ़ा हुआ है तुमको, समझा ना? तो उनको तो गदगद हो जाता है। उनको नशा चढ़े और क्या चाहिए। और ये नशा चढ़ना कोई नई बात थोड़ी ही है। बाबा हम आपसे कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, सो अभी तो हम पूरा वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए हम पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, है ना? श्रीमत पर चलेंगे, तूफान आएंगे बहुत, तो गदगद होता है। फिर बोलते हैं बच्चे की शादी करनी है, फलाना करना है। अरे तुम फॉलो करो ना फादर को। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, बाबा को भी तो कुटुंब परिवार बाबा को था ना, तो वो सबको बोल दिया कि बाबा से अब कोई को एक पैसा नहीं मिलना है। हमने अपने हाथ से कमाया हुआ है, ये हमारे पास कोई डाढ़े की मिल्कियत थोड़ी ही है। हम नहीं देने वाला हूं, जाओ भागो यहां से। तुमको शादी कराना है ना, जाओ आप ही जाके शादी करो, कहां से भी करो, जाओ, समझा? और जब ज्ञान में आए, पहले की तो बात अलग है। हम क्यों बैठेंगे, और हम हंस और वो बगुला बैठा है। फिर उनकी कौन चुम चुम सहेंगे।
क्योंकि उनमें सब क्रोध वगैरह वगैरह बकवाद करने में देर ही नहीं करते हैं आजकल के बच्चे। अरे आजकल के बच्चे तो खून भी कर देते हैं बाप का, जहर की गोली भी खिला देते हैं कि कहाँ ये मर जाए तो पैसे हमारे हाथ आ जाए, फिर हम मौज उड़ा दें। ऐसे ढेर हैं बच्चे, बाबा ने तो ऐसे बहुत देखे हुए, समझा ना। क्योंकि ये रथ भी तो अनुभवी है ना। है कौन सा रथ? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, बाजू में बैठा है ना, भी क्यों लगा दिया है कि भविष्य में और पास्ट में भी जो था वो भी तो अनुभवी मुकर्रर रथ है ना। तो ये भी ऐसे कोई कम थोड़े ही है बच्ची। ये गरीब एकदम, बाबा कहते हैं ना गांवड़े का छोरा। ये कोई किसको मालूम है गांवड़े का छोरा? कृष्ण को क्यों कहते हैं? जब कोई विश्व का मालिक है, क्यों कहते हैं उसको गांवड़े का छोरा? विश्व का मालिक। हाँ, किसके लिए बोला है? अरे स्वर्ग का मालिक उसको गांवड़े का छोरा क्यों कहते? कौन से कृष्ण की बात हो रही थी? सत्युग में स्वर्ग के कृष्ण की बात हो रही थी, ये विश्व के मालिक की बात हो रही थी। ये किसी को नहीं मालूम है कि बाप आकर के गरीबों को विश्व की बात सही देते। तो बोला उसको गांवड़े का छोरा क्यों कहते? तो तुमको बताया ना, देखो पहले वो कहाँ था विश्व का मालिक है? कहाँ इनका जन्म है? गांवड़े में। बूट टोपी भी नहीं थी, समझा ना। तो गांवड़े का छोरा ठीक है। अभी अर्थ तुमने समझा है कि हाँ, किसने समझा है? तुमने। इसने नहीं, तुमने अर्थ समझा है कि सच पच गांवड़े का छोरा बनता है। अंतिम जन्म में फिर गांवड़े का छोरा सो फिर विश्व का मालिक बनते। बोला तत्वम, ये क्या बात? ये कैसे है? समझा ना? तत्वम कैसे?
अरे दोनों कृष्ण कैसे बनते हैं? संगम की कृष्ण और सतयुगी कृष्ण दोनों गावड़े का छोरा, सो फिर विश्व का मालिक बनते हैं, दोनों बनते हैं विश्व का मालिक। हाँ, प्रवेश करके बनते हैं, क्योंकि ये तो है ही गावड़ा बन गया ना। है क्या बन गया गावड़ा? है अभी क्या है? अरे स्वर्ग के आगे ये भारत क्या है ना? ये तो वैश्यालय है ना, और वो शिवालय कहाँ उनका राज्य था। अभी मनुष्य क्या है? छी छी। अच्छा चलो बच्चे, पहले महंगाई होगी, पीछे आस्ते आस्ते सस्ता होगा। वो भी वो जो साहूकार होंगे, तो जब महंगा होगा तो हिम्मत कर करके ले लेंगे। फिर बहुत ही कम, उसमें सुनेंगे देखेंगे, तो जब निकलेंगे तो वो भी लेंगे। फिर जैसे यहां बैठे हो ना, वहां बैठे हुए होंगे, फिर बाबा को देखते भी रहेंगे। ऐसे कुछ सुना है, बाबा ने देखा नहीं है अभी, तो वो भी ले लेंगे। न ले सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसी तो चीज बनाए जो आम आदमी भी ले सके। अच्छा भाई, 50-60 हजार रुपए कीमत, और क्या करेगा? नहीं तो लेंगे कौन? ऐसी ऐसी चीजें कौन लेंगे? तो वो तो कोई परवाह ही नहीं है। 50,000 होगा है? तो टेलीविजन ले लेंगे, और ले लिया तो क्या? अरे दरकार है तो 2-4 भी ले लेंगे। बड़े बड़े शहरों में सर्विस के लिए काम आएंगे, क्योंकि नई चीज तो निकलेगी ना बच्ची। क्योंकि फिर भी देखेंगे किसको? उफ, हाईएस्ट अथॉरिटी को देखेंगे, तो ये कोई कम थोड़े ही है। अरे बच्चे, तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जिनको नशा है, नहीं तो कोई को इतना नशा थोड़े ही रहता है। अंदर में मुरझाए हुए रहते हैं, बात मत पूछो। आए थे जब, तो विश्व का ये स्वर्ग का मालिक बनने के लिए आए थे, तो थे ना खुशी में। अभी नहीं हो, फिर अभी बनते तो हो, खुशी तो होनी चाहिए कि हम फिर भी बाबा के बनते हैं, शिव बाबा के। हम तो जरूर पूरा वर्षा लेंगे, राजा रानी बनेंगे। हम क्यों कमती बनेंगे? है कोई तकलीफ थोड़ी ही है। और ये तो पाई पैसे की पढ़ाई है, और योग भी ऐसे ही सहज है, बिल्कुल सहज।
बाबा कहते क्या है, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस। तो सिर्फ आत्मा समझ करके बाप को याद करना, ये कोई मुसीबत की बात है क्या? अरे कोई भी नहीं याद कर सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर आगे चल के ऐसे भी तुम देखेंगे तीव्र वेगी, जो तुम बहुतों से तीखे हो जाएंगे। बोले वाह, इतने तीखे हो जाएंगे, जो सोचेंगे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। हम तो एकदम खाते पीते उठते बैठते सारा दिन यही धंधा करते हैं, मैं दूसरा धंधा छोड़ ही देता हूं। ऐसे भी नशे वाले निकल पड़ेंगे। कोई निकलेंगे, पीछे तुम्हारे से देखो कैसे सीधे आगे बढ़ते हैं। कोई कहे कि हमको देरी से खबर मिली, ऐसा क्यों हुआ? हमको मालूम होता तो हम बाबा से योग लगा के वर्षा ले लेते। तो बाबा कहते हैं अभी भी कोई हर्जा थोड़े ही है। वो पिछाड़ी में तो फिर ऐसे भी निकलेंगे बहुत बहुत, कि टाइम बहुत थोड़ा है, बस हमको और कुछ नहीं करना है। खाने पर भी वो प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकती है? पहले बैठकर कि हाँ मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, आत्मा हूं। सारा दिन ऐसे करते करते तो ऐसे अंदर में कहेंगे ना बच्ची, तो अंदर में कहते रहेंगे, टेव पड़ जाएगी एकदम। चलो बच्ची म्यूजिक बजाओ, मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। पर चिंतन। हर एक आत्मा माने आप में से एक एक आत्मा को ये लक्ष्य रखना है कि मुझे निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन का। सिर्फ 3 बातों का स्वयं संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। कौन कौन सी 3 बातों का संकल्प मात्र नहीं हो? एक है परचिंतन। क्या? विश्व के परिवर्तन में पहला काम क्या? परचिंतन का संकल्प मात्र भी न हो। दूसरा, एक तो चिंतन होता है मन से, और दूसरा परदर्शन, आंख से ये क्या कर रहा है, ये काम हो रहा है। ये परदर्शन, ये संकल्प मात्र में भी नहीं करना। प्रैक्टिकल में आंखों से देखना कि कोई बुरा कर रहा है, ये तो बहुत दूर की बात, लेकिन संकल्प मात्र में भी ऐसी भावना न आए। पहला परचिंतन, दूसरा परदर्शन, अर्थात स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा परमत या परसंग अर्थात कुसंग। श्रेष्ठ संग करो। क्या? मनसा से क्या नहीं करो? पर चिंतन नहीं करो,
दृष्टि से पर दर्शन नहीं करो और बाकी कर्मेंद्रियों से क्या नहीं करो, स्व का संग करो, पर का संग, पराये का संग मत करो। बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं तो 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों, उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएगा, आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना, इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, इतनी पावर आप में है, तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। अव्यक्त वाणी तारीख 25 नवंबर 1995 पृष्ठ 35 आदि। दूसरों के गुण और अवगुण को नहीं देखना, दूसरों के विशेषता को देखना परचिंतन ही होता है क्या बाबा? बिल्कुल, विशेषता को देखना, हाँ, विशेषताओं को देखना, वो भी परचिंतन ही होता है। विशेषताओं को देखना, पर माने पराया, स्व माने अपना। तो हम देवता रहे ना, हम कौन से धर्म के हैं? कोई पूछे हमारा धर्म क्या है तो क्या बताएं? हमारा जो मूल धर्म है वो आदि सनातन देवता धर्म है। तो हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है या अवगुण है देवता होना? है गुण है, तो गुण ही याद करें ना, वो हमारा अपना है, अपनी चीज है। जो पर हमने धारण कर लिया है वो द्वापर युग से धर्मपिताओं और उनके फॉलोअर्स का संग करने से हमने धारण कर लिया, वो पराई चीज है। वो अवगुण हमने धारण कर लिए हैं, उससे पहले हमारे में अवगुण पर नहीं था। स्व और पर माने पराया। तो स्व अच्छा या पराया अच्छा? स्व अच्छा। स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। पर चिंतन किनका चलेगा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं
कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंशमात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 1999 पृष्ठ 62 आदि। तो जो विचारी होते हैं उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती। स्वचिंतन कम करेंगे, परचिंतन जास्ती करेंगे, तो सुभासांगी करते रहेंगे। ये क्या करता है, वो क्या करता है, और एक दो की नहीं करेंगे। सुभासांगी करने में इतने माहिर होंगे कि ज्ञान सागर तक भी पहुंच जाएंगे। अरे सागर में तो रतन भी भरे हुए हैं, ढेर के ढेर, और कचरा भी ढेर का ढेर भरा पड़ा है। उसका कोई आलोड़न कर सकता है? पूरे रतन कोई निकाल ले या चाहे कि हम पूरा कचरा निकाल लें, कोई निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकता। सागर में दोनों ही चीजें हैं। तुमको क्या लेना है? कचरा लेना है, ठीक है, कचरा ले लो। जो कचरे का आलोड़न करेंगे उनकी बुद्धि में कचरा भर जाएगा। रत्नों का आलोड़न करेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न भर जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे। जो विपरीत चिंतन में लगे रहे, माना परिचिंतन में लगे रहे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, वो विदेशी हो गए। वो भारतीय हो गए और वो विदेशी हो गए। अरे जब नियम बना हुआ है, जो जैसा करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलना है या नहीं मिलना है, तो हम अपना सत्यानाश क्यों करें? हमारे फैसला करने से कुछ हो जाएगा क्या? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। बढ़िया कैटेगरी के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उसके बाद थर्ड क्लास जो कैटेगरी आती है वो है इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, नीची कुरियों वाले। वो सभी नीची कुरियों वाले कैटेगरी के थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, थर्ड क्लास। वो सब श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं। स्वचिंतन से परचिंतन की ओर जाने वाले हैं। स्वचिंतन में टिकना जैसे होता ही नहीं। देह का ही चिंतन करते हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं। अब देखते हैं कि शंकर के गण विनाश करते वास्तव में विनाश हो रहा है।
तो समझते ये भी कल्याणकारी काम है। विनाश करना भी कल्याणकारी है। इसलिए चलो हमें ये क्यों न कर दे। आपस में संस्कार तो टकराते ही है, मेल तो होता ही नहीं है, मामला तो और ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। तो स्थापना तो बेचारे कर नहीं सकते, तो स्थापना न सही तो कल्याणकारी विनाश करना तो सहज है। तो अपने ही कुल का ध्वंस कर लेते, तो अपने कुल का ध्वंस। जो अपने परिवार के लोग हैं उन्हीं की खामियां निकालना, उन्हीं का परिचिंतन करना, उन्हीं की ग्लानि करना, वो सारी बातें इकट्ठी करना, सारे प्रूफ इकट्ठी करना, ये फिर उनके अंदर चलता है। ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है। परमात्मा की वाणी के प्रति लगाव नहीं रहता, मुरली के प्रति दबाव नहीं रहता बुद्धि में। देहधारियों की तरफ, देहधारियों की बातों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, तो विनाश को पाते हैं थोड़ी। तो वास्तव में शंकर विनाश नहीं करता। ब्राह्मणों की संग विधि दुनिया में भी जो विनाश होता है वो शंकर नहीं करता। या जो भी गण है जिनको रुद्रगण कहा जाता है, रुद्रमाला के मण के राजा बनने वाली आत्मा, वो अपने राज परिवार को बनाने का उपक्रम करेंगी या विनाश करने का उपक्रम करेंगी? बनाने का करेंगी। हाँ, नंबरवार को करेंगे। कोई विदेशी धर्मों के बीज है, कोई स्वदेशी धर्मों के बीज है। जिन्हें विदेशी धर्मों का बीज है वो उस तरह से कुछ न कुछ आचरण करेंगे जरूर, लेकिन अंत में तो उनको चेंज होना ही होना। जो विदेशी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो छिलका उतरना जरूर है। तो जो अव्वल नंबर धर्मों से कनेक्टेड होंगे उनका चक्र बुद्धि में ज्यादा चलेगा, स्वचिंतन में, पर चिंतन में कम चलेगा, स्वचिंतन में ज्यादा चलेगा। उनकी संख्या कितनी है? जिनका सबसे जास्ती स्वचिंतन में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, पर चिंतन कम चलता है। हैं? 4.5 लाख जो बताए ना, उन 4.5 लाख में 50,000 ऐसे हैं जो बहुत मनन चिंतन मंथन चलाने वाले। पर चिंतन वालों की शूटिंग क्या होगी? इधर उधर ट्रांसफर होते हैं ना, है? या माता भी मतलब कोई क्या करते हैं, इधर की समाचार उधर इधर से फैलाते हैं। मतलब इस मधुबन में आएंगे और यहाँ की सारी समाचार दूसरी मधुबन में जाके बताएंगे। मतलब पर चिंतन जैसे करते हैं, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। इससे क्या होगा, मन आपस में मन मुटाव टकराव भी होगा। तो ऐसे लोगों की क्या शूटिंग होगी? वही माहिल, इधर की बात उधर करना, उधर दूतियां ऐसे झूठे झूठे काम करती हैं कि झूठी बातें सुना करके दूसरों की दिल खराब कर देती। दूसरों को अच्छी बातें सुनाना चाहिए कि दूसरे की गिलानी करके गिलानी की बातें जाके सुनाना चाहिए। हाँ, माहिल माने इधर की बात उधर करने वाले। एक दूसरे का परचिंतन करना, ईविल बातें सुनना और सुनाना, यह बहुत बड़ा अवगुण है। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें ईविल बातें सुननी नहीं है। उनकी बात उनको सुनाना, यह धूतीपना नहीं होना चाहिए। वह जैसे बाप से बेमुख करने की फालतू बातें सुनाते हैं, वह सुननी भी नहीं चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उनको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, धूतीपना छोड़ो। मुरली तारीख 10 मई 1985, पृष्ठ 3 आदि। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को, संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हैं, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार
श्रीमत के विरुद्ध है, अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, तो उनको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। पर चिंतन वालों को क्या प्राप्ति होगी? क्लैरिफिकेशन मूल्यों का भी मनन चिंतन मंथन किया जा सकता है। तो फिर अनुमान चिंतन मंथन करेंगे, फिर वेरीफाई कहाँ से करेंगे? कहाँ जाएंगे वेरीफाई करने के लिए? बाप के पास ही आना पड़ेगा। फिर बाप तो अपनी चलाएगा, फिर क्या करेंगे? तो कोई कमेटी बैठाएंगे? अच्छा, बापों की कमेटी बैठा दो तो भी तो सच्चा झूठा साबित हो जाएगा। ऊंच से ऊंच बाप कहा गया है, तो कई ऊंच होंगे ना, उन ऊंचों के बीच में एक ऊंच साबित हो जाएगा ना। उनका ये कहना है कि भाई अगर एडवांस ज्ञान अंतिम सत्य है तो फिर उसके ऊपर फिर मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। उन्होंने बाप को पहचान लिया, पक्का कर लिया, निश्चय बुद्धि हो गई, वो क्यों ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे? बाप कहेगा सो सत्य। उनको संस्कारों में भरने के लिए मनन चिंतन मंथन करते हैं कि हमारे संस्कारों में नहीं, मनन चिंतन मंथन अपने लिए करना है, पर चिंतन थोड़ा ही करना है, स्वचिंतन करना है, अपने 84 जन्मों को खोदना है, निकालना है, उसके लिए है बंधन। करते हैं पर चिंतन। पर चिंतन हो जाने से विस्तार हो जाता है, विस्तार होकर सार खत्म हो जाता है। सार को नहीं निकाल पाएंगे तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों को ही नहीं निकाल पाएंगे। न निकाल पाने वाले पीछे रह जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे? जो परचिंतन में लगे हुए हैं बहुत विस्तार में चले गए, स्वचिंतन को छोड़ दिया है तो विस्तार में जा रहे हैं। विस्तार में जाते 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 आखिरी धर्म में जाके गिरेंगे क्या? तो लास्ट में जाके शास्त्रों का अंबार इकट्ठा कर लेते हैं आर्य समाज में। सार उसमें से निकल जाता है, साकार को मानते ही। आर्य समाजियों का शास्त्रों का विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है, वेदों से लेकर के अब तक ये सार को खत्म कर दिया। सार को पहचानते ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का सार कौन है, बीज कौन है? भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं, सगुण रूप को मानते नहीं, तो आधे नास्तिक बन जाते। एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं? थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 1981, पृष्ठ 57 आदि। बाप को याद करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भी जरूर याद आएंगे, क्योंकि तुम जानते हो हमको ऐसा बनना है। तो यही सारा दिन धुन लगी रहे,
ऐसी धुन लगी रहेगी तो फिर कब एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे। एक 69 की वाणी का 3रा पेज। ये ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, पर चिंतन में बुद्धि लगी रहती है। बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर में ये किचड़ा रहता है। उस किचड़े को बैठ दूसरों को सुनाते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं, पर चिंतन करने लग पड़ते हैं, वो ऊंच पद पाए नहीं सकते। ऐसे ही रह जाते हैं। जो सारा दिन एक दो की बुद्धि को खराब करने का धंधा करते रहते, वो तो अपनी बर्बादी ही करते हैं। मुरली तारीख 23 जुलाई 1965, पृष्ठ 3 मध्यांत। मुरली में तो बोला एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरे का चिंतन बुद्धि में चलता है तो परचिंतन हुआ ना है? और परचिंतन पतन की जड़ बन जाती है। पद नीचा हो जाएगा, दूसरे धर्म के मन के साबित हो जाएंगे। फायदा होगा घाटा होगा, विनाश होगा या स्थापना होगी? पद का ही विनाश हो गया। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, क्लास भी सुनते सुनाते हैं, परंतु फिर परचिंतन भी बहुत करते हैं। तो उनकी क्या शूटिंग होगी? कोई होते हैं टीचर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाना जानते हैं, लेकिन खुद धारणा नहीं करते हैं। तो जो खुद धारणा नहीं करेंगे वो राजा बनेंगे या सतयुग में टीचर बन करके रह जाएंगे? सतयुग में टीचर बन करके रह जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। और सतयुग में त्रेता में राजा नहीं बनेंगे तो द्वापर कलयुग में भी राजा नहीं बनेंगे। वाहियात, झरमुई झगमुई बहुत ही नुकसान कर देते हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें ना करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता ही नहीं। मुरली तारीख 23 जुलाई 1968, पृष्ठ 1 अंत।